नमस्कार छात्र मित्रों। आज हम कक्षा 10 में हिंदी में एकम 5 मीरा के पद का अभ्यास करेंगे। तो आइए छात्र मित्रों, हम मीराबाई के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी सन में हुआ था। उनका निधन सन 1563 ईस्वी सन में हुआ। श्री कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका मीरा का जन्म मेड़ता जिला जोधपुर के निकट कुड़की नामक गांव में राव रतन सिंह राठौर के यहाँ हुआ था। 2 वर्ष की आयु में उनके दादा दुदाराव उन्हें मेड़ता ले गए, क्योंकि मीरा की मां का देहावसान हो गया था। दुदाराव स्वयं वैष्णव भक्त थे। उस परिवेश के प्रभाव स्वरूप मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हो गई। इनका ब्याह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज का स्वर्गवास हो गया। अब वे अपना अधिकांश समय सत्संग एवं पूजा पाठ में बिताने लगी। पारिवारिक यातनाओं से व्यथित होकर विरक्त हुई मीरा तथा पहले वृंदावन और बाद में द्वारका चली गई। यहाँ जीवन के अंतिम समय तक रही। मीरा उचित पद मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित रूप में प्राप्त है। अपने आराध्य गिरिधर गोपाल की विलक्षण रूप छटा के प्रति उनकी अनन्य आसक्ति अनेक भावधाराओं में बह चली है। यहाँ संकलित पहले पद में कृष्ण प्रेम दीवानी मीरा समग्र संसार को छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है और लौकिक मोह माया का त्याग करके अपने आराध्य श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति भाव में डूब जाती है। दूसरे पद में मीरा ने श्री कृष्ण नाम रूपी रत्न की प्राप्ति से उत्पन्न असीम आनंद को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है और सतगुरु को पाकर भवसागर पार उतरने का आनंद कवयित्री को भाव विभोर कर देता है। तीसरे पद में श्री कृष्ण भक्ति में मतवाली मीरा ने संसार त्याग की चरम सीमा पर पहुंचकर गिरधर नागर की शरणागति को स्वीकार किया है। तो आइए छात्र मित्रों, पहले पद का अभ्यास करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई। भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या सगा सोई। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। भगत देख राजी हुई जगत देखी रोई। अंशुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। दधी मथी कृत काढ़ी लियो डार दई छोई। दधी मधी कृत काढ़ी लियो डार दई छोई। राणा विस्को प्यालो भेजो पिय मगन कोई। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। मेरा राम लगन लागी होनी होई सो होई। छात्र मित्रों, यहाँ मीराबाई कहती है कि जिसने गिरी गिरी यानी कि पर्वत को धारण किया है, पर्वत को उठा लिया है, वह श्री कृष्ण मेरे जीवन के एकमात्र आधार हैं। महानुभावों, मैंने सारा संसार छान मारा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा नहीं, यह मीराबाई कहती है। मीराबाई कहती है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए मैंने अपने भाई बंधु तथा सभी सगे रिश्तेदारों को छोड़ दिया और साधु संतों के पास बैठ बैठकर लोक लाज खो दी है। संसारिक व्यक्तियों को देखकर मुझे रोना आता है और भगवान के भक्तों को देखकर मुझे आनंद आता है। गिरधर गोपाल के विरह में निरंतर बढ़ते हुए आंसुओं के जल से मैंने इस प्रेम रूपी लता को रोपा है और सिंचा है। वे कहती है कि जैसे दही को मथकर घी निकाल लेने के बाद मथाने को एक ओर रख दिया जाता है,
वैसे ही मैंने इस भवसागर का मंथन कर श्री कृष्ण के प्रेम रूपी सार तत्वों को एकत्र कर लिया है और संसारिक को किनारे रख दिया है। मीराबाई कहती है कि राणा ने जहर का प्याला भेजा था, पर उसे मैंने खुशी खुशी पी लिया। वे कहती है कि अब तो श्री कृष्ण से उनकी प्रेम की बात चारों ओर फैल चुकी है और इस बात की सबको जानकारी हो गई है। मीराबाई कहती है कि अब तो भगवान से उनकी लगन लग गई है, जो होना होगा वही होगा। छात्र मित्रों, पहले पद में हमने मीराबाई और श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति को देखा। आइए अब हम मीरा के दूसरे पद के बारे में जानते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबे खुवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। सतकी नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तरी आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरखी हरखी जग गायो। छात्र मित्रों, यहाँ मीराबाई कहती है कि मैंने ईश्वर रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है, यानी कि श्री कृष्ण को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। मेरे सदगुरु ने मुझ पर कृपा करके यह अनमोल रत्न मुझे दिया है। मैंने यह अनमोल रत्न अपना लिया है। मैंने इस संसार में अपनी लाज त्याग दी है और अब जन्म जन्मांतर की यह पूंजी पा ली है। यहाँ ऐसी पूंजी है जो न तो खर्च होती है और न कोई चोर इसे चुरा सकता है। इतना ही नहीं, इनमें रोज सवाई वृद्धि होती रहती है। मीराबाई कहती है कि सच्चाई की इस नाव पर सवार होकर मैंने अपने सदगुरु रूपी खेवनहार के साथ संसार रूपी सागर पार कर लिया है। मीरा खुश होकर अपने भगवान कृष्ण का गुणगान करती रहती है। छात्र मित्रों, यहाँ पर मीराबाई कहती है कि मैंने ईश्वर के रूप में श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया है और मीराबाई ने संसार की सब लाज त्याज त्याज दी है। छात्र मित्रों, अब हम मीराबाई के अंतिम पद का पठन करते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा बई बावरी, सास कहे कुलनासी रे, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हंसी रे, मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, बेल मिलो अविनाशी रे। यहाँ पर मीराबाई भगवान कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई है। वे अपना सब कुछ भूल गई है। वे अपने पैरों में घुंघरू बांधकर भगवत भक्ति में लीन होकर नाच रही है। लोग मीराबाई का यह रूप देखकर कहते हैं कि वह पागल हो गई है। मीराबाई की सास कहती है कि वह उनके कुल का अस्तित्व समाप्त करने वाली कुल नासिनी है। यह सब देखकर राणा ने मीराबाई को मारने के लिए जहर से भरा हुआ प्याला उनको भेजा, पर मीराबाई निश्चित होकर वह जहर भी हंसते हंसते पी गई। मीराबाई कहती है कि उन्होंने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है और वे उनकी दासी बन गई है। मीराबाई कहती है कि हे गिरिधर भगवान श्री कृष्ण, आप अजर अमर है। हे प्रभु, आप मुझे शीघ्र दर्शन दीजिए। तो छात्र मित्रों, यहाँ पर मीराबाई की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भक्ति हमको इन 3 पदों में दिखाई देती है। मीराबाई ने अपना सर्वस्व श्री कृष्ण के लिए न्योछावर कर दिया है और श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति में वह डूब चुकी है। तो अब हम आगे और भी कई सारे एकम का अभ्यास करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।